नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अगस्त सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। पीएम मोदी ने शनिवार को अमरावती में कहा कि देश में पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा, पंजाब में एयरपोर्ट का नाम संत रविदास जी के नाम पर रखा, अमरावती के एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा। पीएम ने यहां भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद वे मैसूरू गए। बीकानेर में केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है और फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी एक साथ निकाय चुनाव कराए जाना इसी दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत है। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अजीत डोभाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद उपस्थित अतिथियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के ट्रस्टी रोहित तिलक सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनेक व्यक्ति और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। पंजाब में 18 साल से बड़ी उम्र की 40 लाख महिलाओं के मोबाइल पर शनिवार को टूं-टूं हुई। आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत इनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए। जनरल वर्ग की महिलाओं के खाते में 3,000 और एससी वर्ग की महिलाओं के खाते में 4,500 रुपए आए। पठानकोट के बुंगल स्थित व्हाइट मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने जनता से किए वादे पूरे किए हैं। पहले मुझे कोई जानता तक नहीं था, लेकिन महिलाओं ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। अब उनके फोन पर टूं-टूं न करवाई तो क्या फायदा। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गर्भवती महिलाओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के लिए रेफरल परिवहन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुरक्षित प्रसव और जननी एक्सप्रेस सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश सहित परिपत्र जारी करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए संभावित प्रसव तिथि से 1-2 दिन पूर्व ही उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान में रेफर किया जाए। मुख्य सचिव शनिवार को स्वास्थ्य भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों, अस्पताल अधीक्षकों, संयुक्त निदेशकों, पीएमओ, आरसीएचओ और सीएमएचओ के साथ सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राजस्थान में इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर के ईएनटी विभाग ने जन्मजात बहरेपन के इलाज में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 1.5 वर्षीय बालक के दोनों कानों में अत्याधुनिक नेक्सा स्मार्ट कॉर्लियर का सफल प्रत्यारोपण किया। यह सर्जरी स्मार्ट नेव टीएमवाई प्रौद्योगिकी की सहायता से की गई, जिसमें ऑपरेशन की सटीकता और सुरक्षा को नई मजबूती मिली। इस तकनीक से की गई सर्जरी के दौरान सर्जन को वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध करवाती है। इसकी मदद से यह तुरंत सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्यारोपण इलेक्ट्रोड सही स्थान पर स्थापित हुआ है। इलेक्ट्रोड की स्थिति में किसी प्रकार की असामान्यता होती है तो उसका तुरंत संकेत मिल जाता है, जिससे उसी समय आवश्यक सुधार किया जा सकता है। संसद परिसर में भगवा के अपमान से काशी के संत आक्रोशित हैं। दरअसल बीते दिनों बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने संसद के बाहर अयोध्या के चंदा चोरी को लेकर गेरुआ धारण कर नुक्कड़ नाटक किया था। इसके बाद से ही देश भर में साधु संतों की ओर से प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है। इस घटना के बाद शनिवार को पातालपुरी मठ के महंत जगत गुरु बालक देवाचार्य ने कोतवाली में सनातन के अपमान को लेकर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इसके पूर्व संतों ने मीडिया से बात की और बताया कि संसद में संतों का अपमान किया गया है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर स्टंटबाजी करने और तेज रफ्तार बाइक चलाकर आमजन में भय का माहौल बनाने वाले युवक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 बाइकों को जब्त किया है। थाना अधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इसे अंजाम दिया। पुलिस को सूचना मिली कि अरनोद कस्बे में कुछ युवक दादू 4200 के नाम से एक सोशल मीडिया ग्रुप चलाते हैं। ये युवक गोतमेश्वर महादेव पर्यटन स्थल पर हाई पावर बाइकों के साथ इकट्ठा होते हैं। इसके बाद वे समूह में तेज गति से बाइक चलाते हुए सड़कों पर निकलते हैं। इससे आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा होता था। जयपुर से दिल्ली की हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए आज एक नया विकल्प उपलब्ध हो गया है। एयर इंडिया ने आज जयपुर दिल्ली के लिए नई उड़ान शुरू कर दी है। इस नई फ्लाइट के शुरू होने से दोपहर के समय दिल्ली जाने वाले पैसेंजर्स को ज्यादा सुविधा मिलेगी और उन्हें एक नया विकल्प भी मिलेगा। इससे पहले दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली जाने के लिए सुबह और शाम के समय सीमित उड़ानों के कारण पैसेंजर्स को अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनानी पड़ती थी, लेकिन अब दोपहर में भी नियमित उड़ान होने से पैसेंजर्स को काफी राहत मिलेगी।
भरतपुर के किले स्थित बिहारी जी मंदिर से हीरा चोरी के मामले में शनिवार को देवस्थान विभाग के उप शासन सचिव मंदिर पर पहुंचे। उन्होंने बिहारी जी की मूर्ति में लगे हीरे को निकलवाकर दानदाता को दिखाया, जिसके बाद दानदाता ने कहा कि जो मैंने हीरा दान किया था यह वो हीरा नहीं है। जांच के दौरान मंदिर पर भरतपुर देवस्थान विभाग के अधिकारी, दोनों पुजारी और दानदाता को भी बुलाया गया। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि मूर्ति पर लगा हीरा असली है या नकली। दानदाता मीरा बंसल निवासी रंजीत नगर ने बताया कि आज हमें मंदिर पर बुलाया गया है, हीरे की जांच की गई है, हमें हीरा नकली लग रहा है। जयपुर से आए अधिकारियों ने मेरे से पूछताछ की है। अधिकारियों का कहना है कि हीरे की जांच करवाई जाएगी। पंचायत और नगर निकाय चुनाव की संभावित घोषणा से पहले कांग्रेस ने झुंझुनू में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक रीटा चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन, टिकट वितरण, आपसी समन्वय और चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन हुआ। बैठक में कहा गया है कि चुनाव घोषित मानकर सभी कार्यकर्ता अभी से मैदान में उतरें और टिकट किसी एक को मिलने के बाद सभी मिलकर उसे जिताने के लिए काम करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के रंग बदलने के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए इसे करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का अपमान बताया और कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। खड़गे ने शनिवार को सरकार और संबंधित खेल अधिकारियों से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा, हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलना सिर्फ एक खेल संबंधी निर्णय नहीं, बल्कि यह देश की खेल परंपरा, खिलाड़ियों की पहचान और जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। वर्षों से भारतीय हॉकी टीम मेड इन ब्लू, द ब्लूज और ब्लू टाइगर्स के नाम से विश्व पटल पर पहचानी जाती रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार शाम को उदयपुर पहुंचे। उनका विमान डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उतरा, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री शर्मा सीधे उदयपुर के पिछोला झील किनारे स्थित कालका माता नर्सरी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 77वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया। पिछोला झील के किनारे कालका माता नर्सरी परिसर में मुख्यमंत्री शर्मा ने चंदन का पौधा लगाकर चंदन वन स्थापना का भी आगाज किया। राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ कस्बे में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एक बेहद अनूठा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुजानगढ़ के बागरेचा बास इलाके में लंबे समय से सड़कें पूरी तरह टूटी हुई थी, नालियों का निर्माण अटका पड़ा था और गलियों में बदबूदार गंदा पानी फैला हुआ था। अब नगर परिषद के अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान करने की बजाय जनप्रतिनिधियों का फोन ही ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो गुस्से में आए कांग्रेस नेता विद्या प्रकाश बागरेचा सीधे इलाके के गहरे कीचड़ और गंदे नाले के पानी के बीच सड़क पर ही धरने पर जाकर बैठ गए। धौलपुर जिले में बिजली विभाग ने बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। बकाया बिलों के कारण काटे गए 7,633 बिजली कनेक्शनों वाले परिसरों की अगले 15 दिनों में 20 टीमें भौतिक जांच करेगी। जांच में कटे हुए कनेक्शन के बावजूद कहीं अवैध रूप से बिजली का उपयोग मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाएगी और बिजली चोरी मिलने पर VCR भी भरी जाएगी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।